हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण। हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स से 20 क्वेश्चन है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, दूसरा है थायराइड ग्रंथि है, तीसरा है यकृत और चौथा है लाल ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है? ग्रोथ हार्मोन में पहला है, दूसरा है थायरॉक्सिन में, तीसरा है इंसुलिन में और चौथा है एड्रीनालिन में। तो कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन में। तीसरा हम लोग देखेंगे, लड़ो उड़ो हार्मोन्स है। लड़ो उड़ो हार्मोन्स कौन सा है? एड्रोनलिन है, थायराइड हार्मोन है, तीसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और चौथा है ग्रोथ हार्मोन्स। तो इनमें से लड़ो उड़ो हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रोनलिन हार्मोन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो कौन सा हार्मोन्स है जो वसा उत्पन्न करता है? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा है थायरॉक्सिन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन जो है वह वसा का उत्पादन करता है। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? पहला है स्कर्वी हो जाएगा, दूसरा है डर्मेटाइटिस हो जाएगा और तीसरा है हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा और चौथा है हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अगर यहीं पे होता थायरॉक्सिन की अधिकता से क्या होता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता? हाइपर थायराइडिज्म हो जाता। यहाँ पे कमी पूछा है तो उसके लिए क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां हम लोग देखेंगे, सांद्राव हार्मोन्स का उदाहरण है। तो पहला हो जाएगा इंसुलिन है, दूसरा है एपिनेफ्रिन है, तीसरा है ग्लूकागॉन है और चौथा है एस्ट्रोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है FSH का विवरण करें। तो इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या हो जाएगा FSH का? पहला है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, दूसरा है फर्स्ट स्टिम्युलेशन हार्मोन्स, तीसरा है फॉलिकल स्टार्मिंग हार्मोन्स और चौथा है फॉलिक्यूलेशन स्टिम्युलस हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टेस्टोस्टेरॉन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होता है? लेडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है या फिर सेमिनल कोशिकाएं स्रावित करती हैं या फिर सर्टोली कोशिकाएं स्रावित करती हैं? इनमें से कोई नहीं। तो टेस्टोस्टेरॉन को कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेडिंग कोशिकाएं स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नौवां क्वेश्चन, इंसुलिन का हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पहला है पैनक्रियाज के ए कोशिकाओं से, दूसरा है पैनक्रियाज के बी कोशिकाओं से, तीसरा है यकृत से और चौथा है गाल ब्लेडर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है आज का, महिला लिंग हार्मोन्स है एंड्रोजन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन में से सही क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उस हार्मोन का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन है, कैल्सिटोनिन है, तीसरा है पैराथायराइड है, चौथा है इंसुलिन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। पहला है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण और तीसरा है DNA की संरचना में परिवर्तन के कारण और चौथा है RNA की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? पहला है एड्रीनल ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि,
तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि और चौथा है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? पहला 2 खंडों में, दूसरा 3 खंडों में, तीसरा 4 खंडों में और चौथा है 6 खंडों में। तो थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 2 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आज का 15 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं। पहला है हड्डियां हैं, दूसरा है हृदय है, तीसरा है नलिका विहीन ग्रंथियां और चौथा है अस्थि मज्जा है। तो शरीर में हार्मोन के स्रोत क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, जहां से हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? शुक्राशय में से उत्पन्न होता है या फिर अंडाशय में से उत्पन्न होता है, तीसरा है अग्नाशय से उत्पन्न होता है, चौथा है बड़ी आंत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राशय। ये सही लगा है लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हार्मोन्स निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? यकृत से निकलते हैं, दूसरा है स्लेवरी ग्रंथि से निकलते हैं, तीसरा है वाहिनीहीन ग्रंथि से निकलते हैं और चौथा है पेट से निकलते हैं। तो हार्मोन्स निकलते हैं तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाहिनीहीन ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किए जाते हैं थाइमस ग्रंथि द्वारा, दूसरा है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, तीसरा है थायराइड द्वारा और चौथा है अंडाशय द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? बीएमआर बढ़ जाता है या फिर बीएमआर घट जाता है, कम हो जाता है, तीसरा है इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीएमआर कम हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स जब अधिक स्रावित होने लगता है तो बीएमआर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है व व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला है थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, दूसरा है सेमेट्रोटॉपिक हार्मोन्स, तीसरा है एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन्स और चौथा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन्स। आज का 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।